3 जोन खत्म हो चुका है, 4 जोन शुरू हो गया है, 23 प्लेयर अलाइव है। बट मज़ेदार बात यह है कि ये मैच सोलो रैंक की है और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि सभी लोग गाड़ी चला रहे हैं, चाहे फिर मोस्टर ट्रक, लेम्बोर्गिनी, टू व्हील, जीप या तो फिर टुक टुक ही क्यों ना हो। और अगर कोई नहीं पीछे जा रहा तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जा रहा है। इसके अलावा 2-3 किल हो चुके हैं, फिर खुलेआम जाते हैं तो कोई पीछे से चुप के मार देता है। अगर किल करने के लिए जाते हैं तो कोई थर्ड पार्टी कर लेता है। ऐसे बार बार मरने से, बार बार माइनस खाने से आप भी गाड़ी ले लेते हो, बट आपके साथ कुछ अलग हो जाता है, गाड़ी जला देते हैं। इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका रैंक प्लस नहीं हो पा रहा। लेकिन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे यहाँ पर मेन 4 प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रैंक स्कोर क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कौन सी टाइम पे खेलना चाहिए, खास और आप सबका प्यारा नूब लॉबी हमारे गेम में तो नहीं आता। लेकिन नमस्कार भाई लोग, मैं हूँ साइको भाई और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइको भाई। आज की वीडियो हम लोग ये सारी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बट उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कर दिया, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग हर एक सीजन में इलाइट मास्टर तो मिनिमम कर ही लोगे। और ये सब कुछ मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बता रहा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। देखो, ये सारी प्रॉब्लम मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन के साथ। शायद हो सकता है कुछ टिप्स आपको पता हो और कुछ ना भी हो। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द रैंक पॉइंट। रैंक पॉइंट क्या है? रैंक पॉइंट 8 प्रकार से मिलता है। डेली मिशन स्कोर, रैंक स्कोर, बैटल स्कोर, मल्टीवेप बोनस, बुया बोनस। और अगर आप स्क्वाड खेलते हो तो आपको 3 एक्स्ट्रा मिलेगा, रिवाइव, हेल्प अप और हिल टेमनेस। मगर हम स्क्वाड की बात नहीं करें तो हम यहाँ पर जो 5 पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये 5 में से 2 स्कोर ऐसे हैं जो आप हर एक मैच में नहीं ले सकते हो। पहला डेली मिशन स्कोर, दिन में जब भी पहला मैच में आप पहला किल करोगे तो आपको 20 प्लस पॉइंट मिले। दूसरा है बुया बोनस, जब भी आप बुया करोगे तभी आपको मिलेगा 5 का प्लस। हो सकता है कि हर एक मैच में आपका बुया ना हो, बट ये 3 पॉइंट रैंक स्कोर, बैटल स्कोर और मल्टीवेप बोनस, ये अगर आप चाहो तो हर एक मैच में ले सकते हो। जैसे कि रैंक स्कोर डिपेंड करता है आपकी रैंक पर, और जितना आपका रैंक कम होगा उतना आपको ज़्यादा मिलेगा, जितना आपकी रैंक ज़्यादा होगा उतना आपको कम मिलेगा। जैसे कि अगर आपका रैंक डायमंड पर है और आप टॉप 10 करते हो तो आपको 10 या तो 15 के करीब मिल सकता है। बट यही सेम चीज़ अगर आपका रैंक मास्टर पर है और आप टॉप 10 करते हो तो आपका रैंक 5 या 7 ही बढ़ सकता है। 4th नंबर बैटल स्कोर। बैटल स्कोर तो सबको पता ही होगा कि जितना किल करेगी उतना ज़्यादा मिले। और अब लास्ट है इम्पोर्टेंट मल्टीमेप बोनस। शायद इसके बारे में कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को ना। मल्टीमेप को समझते हैं जैसे कि एक एग्जांपल, मान लो कि कोई इंसान है और वो बोलता है कि मेरे को ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं वो सारी प्रॉब्लम को झेल सकूँ, मैं उसके सामना कर लूँगा। तो देखा जाए तो ये अच्छी बात है। सेम चीज़ आपके साथ अगर आप कहते हो कि मेरे को गेम में कोई भी मैप आए, मेरे को कोई दिक्कत में सामना कर लूँगा सारे एनिमीज़ का, तो अगर ये ना कहते कि इट्स ओके तो आपको इसका एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा, मतलब कि मल्टीमेप बोनस। आपको कोई भी मैप आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसका आपको एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा। और वो मिलता है आपको जितना आपका टोटल बैटल या तो रैंक स्कोर का कुल मिलाकर मिलता है उसका 10%। जैसे कि आपका टोटल स्कोर बटा 10 तो वो मिलेगा 1, 20 पे 2, 30 पे 3, 40 पे 4, मतलब कि 10%। यहाँ पर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से मैप डाउनलोड रखे। तो आपको बी आर पे जाना है, यहाँ पर मैप में जाना है और आपको यहाँ पर देख लेना जितने भी मैप दिखाई दिए हो वो सारे मैप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर मैच स्टार्ट करना है तो आपको उसका मल्टीमैप मिल जाएगा। अब मैं तो यहाँ तक आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं अब यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। समझने का थोड़ा कोशिश करना। यहाँ पर रैंक स्कोर मिलता है आपका टॉप करने पे, बेटर स्कोर मिलता है आपको किल करने पे, और मल्टीमैप तो आपको ऐसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 10% उसका मिल जाएगा। बट अब अगर आपका मिनिमम आप गेम में कुछ भी नहीं करते तो आपको कितना प्लस मिलेगा, और वो भी मास्टर की रैंक पर, ठीक है। यहाँ पर मैं मास्टर की रैंक पर एक मैच लगाता हूँ और मैं यहाँ पर टॉप 10 करता हूँ, 2 किल होता है, और यहाँ पर मेरा 7 और 8 ऐसे करके 15, और एक 10 उसका 10% मल्टीमैप का, मतलब कि करीबन 15 किल लो, ठीक है। 16-17 जो भी होता है मगर करीबन 15 किल लो। आपका एवरेज एक गेम में 15 तो प्लस होगा ही। अब यही में एक गेम में आपका 15 होगा तो 10 गेम में आपका होगा 150, और अगर आप लोग 10 दिन तक ऐसे करो तो कितना होगा 1500, और 1 महीने तक ऐसे पुश करो तो आपका होगा 4500। बट हमारा सीजन रहता है 2 महीने तक, तो टोटल हुआ 9000। मतलब कि अगर हम स्कोर के हिसाब से जाए तो इलाइट मास्टर में 5 स्टार के करीब। तो मैं तो बात किया था शुरुआत में इलाइट मास्टर तक, मतलब कि आपका स्कोर 7700, मगर यहाँ पर हो गया 9700, मतलब कि उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब भी
9000 स्कोर आपका प्लस होगा, बट जब भी रैंक सीजन चेंज होता है तो हमारा स्कोर 0 तो नहीं होता, मिनिमम ब्रोंज पे भी 1000 रहता है, तो आपका 2-3 हज़ार तो ऐसा स्कोर रहता है, मतलब समझ रहे हो, तो आपका इलाइट मास्टर आराम से हो जाएगा। मगर अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारा माइनस भी तो होता है ना, माइनस करेंगे उसको फिर प्लस कैसे करना, इसीलिए नहीं हो पा। तो भाई बात तो सही है, जब माइनस खाते हैं तो फिर उसको प्लस करने का 2 मैच और से अलग से खेलना, और इस मैच में प्लस मिलने वाला था वो भी गया, तो ऐसे टाइम का बर्बादी की वजह से नहीं होता है। तो यहाँ तक तो मैं कैलकुलेशन ही बताया ना, टिप्स तो अभी बाकी है। अब देखो टिप्स में सबका अपना अपना गेम प्ले होता है, ठीक है, बट मैं मेरे टिप्स के जो मैं ग्रैंड मास्टर एक्सीजन से करता आ रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ लोगों ने मेरे को पूछा भाई तू इतना जल्दी ग्रैंड मास्टर कर लेता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, गाड़ी लो और ग्रैंड मास्टर लगाओ। अब शायद लोगों को समझ में नहीं आता, बट उन लोगों के लिए भी अब देख लो, इसको समझ लो, ठीक है, क्या है होंडा। पहले आपको कैरेक्टर स्किल पे ध्यान देना, 2-3 चीज़ मैं बताता हूँ, उसको सेट कर लो, ठीक है। कैरेक्टर स्किल पे आपको आना है, कैरेक्टर स्किल में आपको मिसा का एबिलिटी लगाना। मिसा जब भी आप गाड़ी चला रहे होगे तो एनिमी आपको मारेगा तो पहले गोली आपको लगेगी गाड़ी पर, पहले आपको टच नहीं होगा। दूसरा उसके साथ साथ नोतोरा लगाते हो, अगर आपको कोई मारता है एनिमी फिर भी अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो आपको डैमेज लगेगा, तो मेडिकेट नहीं होगा, तो मेडिकेट ना होने की वजह से शायद आप मर जाओ। बर्गर आपको नोतोरा जब आप गाड़ी चला रहे होगे तो आपको उसमें एचपी बढ़ाएगा। उसके बाद आता है के कैरेक्टर, जो कि सबका फेवरेट और सबका पता होगा, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। और उसके साथ साथ लास्ट में आप कोई भी एक्स्ट्रा किल रख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा भी बट मैं रिकमेंड करता हूँ ये राफेल। राफेल का काम क्या है कि जब भी आप एसवीडी ड्रैगनाउ या तो फिर एडब्ल्यू जैसे गन चलाओगे तो उसमें ऑटोमेटिक साइलेंसर लग जाता है, तो एनिमी को लोकेशन पता नहीं चलता और आप लोग पीछे से मार सकते हो, ठीक है। और ये सारी गन में से एटलीस्ट एक गन तो हमारे वेंडिंग मशीन पर रहती ही है, और जब भी नॉर्मल वेंडिंग मशीन पर भी मिल जाती है, तो उसका फ़ायदा मैं आगे बताता हूँ। बट इतना कैरेक्टर स्किल हो गया सेटअप। अब आपको क्या करना है, लोड आउट पे जाना, लोड आउट पे जाके सीक्रेट क्लू लगाना है, ठीक है। सीक्रेट क्लू का क्या मतलब होता है, जब भी आप उसको लूटोगे ना तो आपको वहाँ से 600 कॉइन मिलेगा और मेडिकेट मिलेगा, और इसके साथ साथ 3 का वेस्ट मिल जाएगा, 3 का हेलमेट मिल जाएगा, एक अच्छी कोई गन मिल जाएगी, उसके साथ साथ लॉन्च पैड मिल जाएगा, और बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत फ़ायदा है। और उसको खास कर ध्यान रखें कि उसको जब लूटते हो तब पूरा लूटो, ठीक है। उसमें एक चिप रहता, वो चिप आप लूटोगे तो मैप में और कहीं ऐसे लोकेशन पे दूसरी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं गेम में। देखो जब भी आप गेम में उतरते हो तो सबसे पहला पॉइंट होता है लैंडिंग। लैंडिंग करने में आपको क्या ध्यान रखना, जब भी आप लैंडिंग करते हो तो आपको पता है आप सोलो मैच खेल रहे हो, अगर आप मर भी गए तो आपको रिवाइव मिलने वाला, और अगर आपको यहीं कैंप वाली जगह पर गए और वहाँ पर कुछ भी ना कर पाए, इससे अच्छा कोई अच्छी जगह पर जाओ, वहाँ पर डैमेज दो, किल करो, या तो फिर मर जाओ, आपको रिवाइव तो मिलने वाला। तो मैं तो किल नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका किल हो जाता है तो आपको क्या करना, उतर के एटलीस्ट एक एनिमी को मार देना, आपका एक किल हो गया मतलब कि रैंक प्लस हो जाएगा। कैसे, आपने एक किल कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो आपको दूसरी जगह पर आजू बाजू जहाँ गाड़ी वहाँ पर उतर जाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम यार गाड़ी पर उतर नहीं पाते हैं और उतरते से पहले ही मर देते हैं, तो उसके लिए आपका टिप्स है कि जब भी आप एक किल कर लो तो सीधा वहाँ पर आजू बाजू गाड़ी, वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाओ, ठीक है। गाड़ी में बैठ गए मतलब आपका रैंक सेफ हो गया। और अगर मर जाते तो आपका वेस्ट और हेलमेट नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, मैप में जहाँ पर कहीं भी आपका रीसप्लाई मैप लगा हो वहाँ पर जाना, उसको लूट लेना, और लूटने के टाइम याद रखें कि ग्लू डाले, क्योंकि कैंप पर बहुत सारे बैठे रहते हैं तो कहीं पर भी मार सकते हैं। अब मान लो कि आपने इतना काम कर लिया, किल नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, अगर हो गया तो आपको बस कुछ नहीं करना, आराम से गाड़ी लेकर घूमते रहो, ठीक है। आपको दरिया किनारे नहाना जाना नहाने जाओ, और कहीं पर ही याद रखो बीच में किसी को छेड़ना नहीं, ठीक है। छेड़ने उतरोगे ना तो क्या हाल होगा, ऐसे कुछ होगा, जब भी कहीं उतरोगे तो साइड से कोई थर्ड पार्टी करके भाग जाएगा, ठीक है। तो उतरना में नहीं है गाड़ी से, बस लूटने का टाइम उतरो, जब सीक्रेट को लूटना, बाकी गाड़ी लेकर घूमते रहो जब तक 2 जोन खत्म ना हो जाए। 2 जोन तक आप जोन के बाहर भी रह सकते हो, आपका एचपी एक भी डाउन नहीं होना, और 2 जोन के बाद क्या 3 जोन तक आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नो तो रखा एबिलिटी है। अब 3 जोन तक आ गए, आई थिंक 16 में हो ही जाता, मगर ये मेरा मैच में देख लो 3 जोन खत्म हो गया, अभी भी 24 बंदे, सभी लोग गाड़ी चला रहे, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट कोई अगर इतना हार्ड मैच में भी अगर मैं टॉप कर लेता तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो जब भी गाड़ी चला रहा है ना तो गाड़ी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है कि गाड़ी कैसे चलाए, हमारी गाड़ी लोग जला देते, तो मैं गाड़ी का तो 3-4 टिप्स यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग ये वीडियो मैंने एक बनाई है, वायरल हो गई है, तो आप लोग जाके डिटेल में समझ सकते हो। बट अगर आपका कोई एनिमी गाड़ी पर मार रहा है, ठीक है, कहीं पर रास्ते में पहले में भी घूम रहा है या तो लास्ट जोन में भी, तो आपका गाड़ी को ऐसे लेफ्ट साइड घुमाना, ठीक है। लेफ्ट साइड घुमाओगे तो क्या होगा, आपके गाड़ी पर भी गोली नहीं टच होगी। दूसरी बात कि अगर आप कहीं पर नीचे खड़े हो और आपको कोई एनिमी मारने आता तो आपको क्या करना, उसके गाड़ी पर 1-2 गोली चला देनी, वो भाग जाएगा। 90% ये साइकोलॉजी है, ठीक है, यकीन नहीं तो ट्राई कर लेना। और दूसरी बात कि मान लो कि ऐसे नहीं भागते, कुछ लोग रहते हैं ऐसे नहीं भागते, तो आप साइड में कहीं पत्थर हो या तो फिर पेड़ हो उसके पीछे छिप जाना, ठीक है। एटलीस्ट परमानेंट कवर रखना, खुलेआम नहीं। और
देखो यहाँ पर तो ऐसा मेरा मैच में तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि सभी लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो इसमें कोई गाड़ी किसी का जलाएगा ही नहीं, जलाएगा तो वो खुद मर जाएगा क्योंकि दूसरा ठोक देगा। मगर अगर आप कहीं साइड में हो तो उसके लिए। और अब लास्ट आपका क्वेश्चन कि लोग आपकी गाड़ी जला देते हैं, ठीक है। कहीं पर जाते हो तो बीच में गाड़ी जाए तो आपको ज़्यादातर बीच में जाना ही नहीं, ठीक है, मगर फिर भी गाड़ी जला देते। तो आपको मैंने बोला है कि उतर के आपको लूटना है रीसप्लाईमेंट। रीसप्लाईमेंट लूटने से क्या होगा कि वहाँ पर आपको एक लॉन्च पैड मिल जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी जलाए, उतर के ग्लू डालो और लॉन्च पैड लगा के आजू बाजू में कहीं पर गाड़ी हो, तो आपको एक चीज़ याद रखो, तो जो भी मैप में घूमते हो ना, तो एटलीस्ट गाड़ी का लोकेशन सही से दिमाग में बिठा लो, ठीक है, कि यहाँ पर गाड़ी रहती, गाड़ी का लोकेशन फिक्स होता, कहीं ऐसे हवा में नहीं रहती, ठीक है। तो जो जो लोकेशन फिक्स हो और वो उसको दिमाग में फिर सेट कर लो कि यहाँ पर मिलते हैं तो सीधा वहाँ पर जाओ। तो एटलीस्ट आजू बाजू घूमोगे तो हमें आजू बाजू में कहीं पर भी लॉन्च पैड से यूज़ करोगे तो आजू बाजू में गाड़ी मिल जाएगी, फिर से गाड़ी फेंक के भाग जाना। बस गाड़ी से घूमते रहो, टॉप 10 करते रहो और प्लस करते रहो। आई होप आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पर हमने टोटल 5 मिशन स्कोर की बात किया है और इसके अलावा भी 3 मैंने बताया, रिवाइव, हेल्प अप और हील टीममेट्स, ये 3 भी एक्स्ट्रा स्कोर ले सकते हैं और इसकी वजह से तो आप चाहो तो ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हैं। मैं इलाइट मास्टर का इसीलिए बोला, ठीक है। ग्रैंड मास्टर में थोड़ा मेहनत लगता है, मगर अगर आप लोग जाना चाहते हो ग्रैंड मास्टर तो ये सिर्फ 5 स्कोर से काम नहीं चलने वाला। हमको स्कोर वाला जो 3 प्लस मिलता है तो स्कोर में खेलना पड़ेगा और हर एक गेम में वो 3 भी प्लस लेना है। अब बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम में देखा जाए तो देखो, अब इसमें अगर हो सकता है कि आप लोग एक दिन में 10 से भी ज़्यादा भी खेलते हो, 10 तो मैं नॉर्मल बोला वैसे, मगर 20-25 गेम खेलते हो तो आप लोग पहले मत खेलना, जब सीजन एंड हो रहा है तब खेलो। बट उससे भी ज़्यादा कि आपको एकदम कभी भी खेलो, आपको बस नूब लॉबी ही चाहिए। तो वो तो मैं आपको स्क्वाड वाली वीडियो में बताऊंगा। बट हाँ, अगर आप लोगों को अभी हेवी ड्राइवर बनना है गाड़ी में तो आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो। आपसे वही मिलूंगा, बाय बाय।